मुझे पोकेमॉन जर्नी देख के ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है और पोकेमॉन जर्नी ये सीरीज मेरे लिए एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है, जो कि बहुत पॉइंट पे बहुत अच्छी भी होती है और बहुत से ऐसे पॉइंट है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सीरीज में बहुत प्रॉब्लम भी है। ऐसे बहुत सारे पार्ट थे जो मुझे पसंद आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शुरुआत में एक होएन रीजन का छोटा टूर्नामेंट होता है, वो मुझे ऐसा लगा कि काफी एंटरटेनिंग है और काफी नया है। ऐसी चीज हमने पहले कभी नहीं देखी। और ऊपर से पिकाचू की जो बैक स्टोरी थी वो तो जब मैं देख रहा था मुझे ऐसा लगता कि मैं कोई पोकेमॉन की मूवी देख रहा हूँ। ये बहुत ही रिफ्रेशिंग था और बहुत ही नया था। ऐसा कुछ हमने पोकेमॉन के एनिमे में पहले कभी नहीं देखा था। तो इसी वजह से मेरी पोकेमॉन जर्नी को लेकर बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन थे। लेकिन बाद में पोकेमॉन जर्नी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आए जो कि मैं आप लोग को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसके बाद मेरा पर्सनली पोकेमॉन जर्नी से थोड़ा मन हट चुका है। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, बिकॉज मैं ऐसी पोकेमॉन के अमेजिंग कंटेंट लाता रहता हूं। सो बिना किसी और बातचीत के साथ चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रॉब्लम्स बताने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूं कि ये कोई हेट फैलाने के लिए नहीं है, ये बस ऐसा है कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ये सीरीज के लिए। तो हाँ, इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। अगर मुझे पोकेमॉन जर्नी के कोई पार्ट पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी लोगों को भी नहीं पसंद आएंगे। ये तो मैं अपने पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ सीरीज को लेकर कि मुझे क्या गलत लगा सीरीज में। तो हाँ, पहली प्रॉब्लम जो मुझे पोकेमॉन जर्नी में लगी वो थी कि ये एक रीजन पे बेस्ड नहीं है। जब शुरुआत में पोकेमॉन जर्नी स्टार्ट हुआ और मुझे मालूम पड़ा कि पोकेमॉन जर्नी एक रीजन पे बेस्ड नहीं रहने वाला है, मैं लिटरली बहुत खुश हो गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और पोकेमॉन की कंपनी के पास ऐसे और भी चीजें रहेंगे जहाँ पे वो फोकस कर सकते हैं। अलग रीजन में कोई अलग स्टोरी दिखाएंगे और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक छोटा टूर्नामेंट जो होएन रीजन में होता है, वैसा ही कुछ उन लोग अलग अलग रीजन में भी करेंगे, जिससे हमें ऐश के पुराने पोकेमॉन भी देखने को मिलेंगे और ऊपर से काफी अच्छे अच्छे बैटल भी देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से मैं इस आइडिया को लेकर बहुत ही पॉजिटिव था पहले। लेकिन फिर उसके बाद जब पोकेमॉन जर्नी थोड़े आगे बढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये आइडिया कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम बन गया पोकेमॉन जर्नी के लिए, बिकॉज अब उनके पास कोई एक चीज नहीं थी फोकस करने के लिए और इसीलिए वो लोग किसी भी एक चीज में अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और अब जब मैं सोचता हूँ थोड़ा इस टॉपिक को लेकर कि पोकेमॉन की कंपनी ने पोकेमॉन जर्नी के लिए कोई एक रीजन नहीं रखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक्चुअली ये सच में वर्कआउट नहीं करता। बिकॉज एक नया रीजन इंट्रोड्यूस हुआ है, लोगों को उसके बारे में ज्यादा मालूम पड़ना चाहिए, उसको लेकर ज्यादा हाइप होना चाहिए। शायद इसलिए पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड इतना फेमस नहीं हुआ जितना पोकेमॉन के बाकी गेम हुए, बिकॉज एनीमे में उसको ज्यादा हाइप नहीं मिली। और यही थी जो मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम थी इस सीरीज को लेकर। ऑफकोर्स इसके कुछ अच्छे पार्ट भी थे, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, बट सीरीज में आगे बढ़ने के बाद 40-50 एपिसोड खत्म होने के बाद ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। उनके पास कोई चीज है नहीं ध्यान देने के लिए और इसी वजह से थोड़ा पोकेमॉन जर्नी का जो एंजॉयमेंट या कह सकते हैं कि इंटरेस्ट लेवल है वो कम हो गया है। सेकेंड प्रॉब्लम जिसके बारे में बात करने वाला हूँ वो है गैलर रीजन की मेन स्टोरी। ना इस बारे में तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि पोकेमॉन जर्नी एक रीजन पे बेस्ड नहीं है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उन लोग ने गैलर रीजन को ज्यादा टाइम क्यों नहीं दिया, बट जो टाइम उन लोग ने उसकी स्टोरी को दिया वो बहुत ही कम था। आई थिंक 25 एपिसोड में गैलर रीजन की स्टोरी खत्म हो जाती है, जो कि बहुत गलत है। बिकॉज पोकेमॉन जर्नी का मोस्ट ऑफ द सेलिंग पॉइंट यही रहना चाहिए था गैलर रीजन की स्टोरी, क्योंकि वो उनके पास एक नई स्टोरी है जिसको वो ज्यादा खींचेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कह रहा कि एकदम ज्यादा खींचना चाहिए जिससे बोर होने लगे, बट आई थिंक कि वो थोड़ा रश किया वो लोग ने। अगर थोड़ा और उसको लेंथी बनाते तो शायद हम लोग को भी ज्यादा एंटरटेनिंग लगती वो स्टोरी। अगर आप कोई भी पोकेमॉन का सक्सेसफुल सीजन देखोगे, जैसे पोकेमॉन XY और XYZ, ये दोनों भी सीरीज बहुत ही अमेजिंग है मेरे हिसाब से। सन एंड मून भी काफी अच्छा है, बट अगर स्टोरी लाइन के बेस में देखा जाए तो आई थिंक XY और XYZ ये दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं। बिकॉज XY एक टोटल बिल्डअप देता है टीम फ्लेयर को और ये सारी चीजों को, और उसके बाद XYZ में सारी चीजें एग्जीक्यूट होती है, जिस वजह से पोकेमॉन XY इतना पसंद है लोगों को। सिर्फ ग्रे निंजा एक रीजन नहीं है जिस वजह से पोकेमॉन XY इतना फेमस है। उसकी स्टोरी आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी है पोकेमॉन के एनीमे में। गेम्स में तो डेफिनेटली पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट की स्टोरी सबसे बेस्ट है। सो वो जो बिल्डअप नेसेसरी रहता है एक स्टोरी के लिए, वो आई थिंक गैलर रीजन की स्टोरी को ज्यादा नहीं मिला। उनको थोड़ा खींचना चाहिए था और थोड़ी डिटेल में बतानी चाहिए थी स्टोरी, जो कि उन लोग ने नहीं किया, और वही मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। तीसरा जो प्रॉब्लम है इस सीरीज में, जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और वो है गो। देखो, गो अगर एक साइड कैरेक्टर रहता तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता, बिकॉज उसका जो कैरेक्टर है वो साइड कैरेक्टर के लिए परफेक्ट है। लेकिन जब भी उन लोग उसको एक मेन हीरो की तरह ध्यान देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं हो रहा है। बिकॉज हम लोग कितना भी डिनाई करें, हमारा दिमाग मंकी ब्रेन है जिसको बैटल देखना बहुत पसंद है, और वो चीज हमको गो नहीं प्रोवाइड कर पाता, वो चीज हमको ऐश प्रोवाइड करता है। इसी वजह से ऐश लोगों को ज्यादा पसंद है गो के कंपैरिजन में। देखो, ऐश को कभी ना कभी कोई तो फ्यूचर में रिप्लेस करने वाला है, बिकॉज उन लोग ज्यादा टाइम तक ऐश के कैरेक्टर को खींच नहीं सकते। ये एक्चुअली पोकेमॉन के फैंस को समझना जरूरी है। ये कुछ हेट नहीं है ऐश केचम की तरफ, ये बस ऐसा है कि ये चीजें होनी है, इसको आप नहीं रोक सकते। ऐश को कोई ना कोई रिप्लेस करेगा फ्यूचर में, बट मैं नहीं चाहता कि वो गो हो, बिकॉज गो का जो इंप्रेशन है पोकेमॉन फैंस पर वो बहुत बेकार है।
और ऊपर से उसने सुइकुन को भी पकड़ लिया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज पोकेमॉन जर्नी में अभी तक सिर्फ 70 एपिसोड आए और उसमें से भी उसने सुइकुन को 50 एपिसोड के आसपास ही पकड़ लिया, 53 या 54 में, जिससे ऐसा फील आने लगता है कि पोकेमॉन जर्नी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है शायद। और ये फीलिंग मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए बिकॉज पोकेमॉन जर्नी एक ऐसी सीरीज है जो सबसे ज्यादा लंबी चल सकती है अभी तक जितनी भी पोकेमॉन की सीरीज आई है उनमें से। सो इसलिए मेरे हिसाब से गो एज अ कैरेक्टर थोड़ा गलत लग रहा है मुझे और प्रॉब्लम लग रहा है। और मेरा कोई पर्सनल हेट नहीं गो को लेकर, आई थिंक उसकी जो स्टोरी थी, उसका पास्ट था, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और शुरुआत में मुझे गो बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन जब उन लोग उसको मेन कैरेक्टर के हिसाब से दिखाने लगे तब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे शायद थोड़ा ये कैरेक्टर पसंद नहीं आ रहा है। और फिर जैसे उसने सुइकुन को पकड़ा तब तो मैं ऐसा हो गया कि आई हेट दिस गाय क्योंकि हमने पोकेमॉन के एनीमे में देखा है कि लेजेंडरीज को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है और जो बॉन्डिंग गो की सुइकुन के साथ होती है, वैसे तो मेरे को लगता है ऐश की सारे लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ है, तो उसके पास कोई लेजेंडरी पोकेमॉन क्यों नहीं है? ये सारी चीजें मेरे हिसाब से गो को एक प्रॉब्लम बनाती है पोकेमॉन जर्नी की। अब बात करते हैं लास्ट प्रॉब्लम के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि पोकेमॉन जर्नी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो है कि ऐश के पास गैलर रीजन का कोई स्टार्टर पोकेमॉन नहीं है। देखो मैंने इसके ऊपर एक टोटली डेडिकेटेड वीडियो बनाया है कि कौन से पोकेमॉन ऐश के पास गैलर रीजन के होने चाहिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक नया रीजन इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसके पोकेमॉन्स ऐश की टीम में होने चाहिए। ऑफकोर्स ऐश के अभी के टीम में भी 2 गैलर रीजन के पोकेमॉन है, जिसमें से एक है ड्रेकोविश और दूसरा है सर्फएच, बट स्टिल गैलर रीजन का एक स्टार्टर होना जरूरी था क्योंकि गो के पास तीनों स्टार्टर है। इससे अब वो स्टार्टर इतने पॉपुलर नहीं है। अगर ऐश के पास उनमें से एक भी स्टार्टर होता तो वो स्टार्टर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता और उससे पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड को बहुत फायदा होता, उसकी गेम्स को, बिकॉज लोग जाते वापस खेलते, वापस वो स्टार्टर चुनते जो उनका फेवरेट है एनीमे से। ये सारी चीजें गेम को और पॉपुलर बनाती है और गो को तीनों स्टार्टर देना वॉज अ वेरी रॉन्ग चॉइस। इसलिए एटलीस्ट एक स्टार्टर तो ऐश के पास होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम और भी है पोकेमॉन जर्नी में, जो कि छोटे प्रॉब्लम है, उनको मैं मेंशन नहीं करूंगा, बट ये मेरे हिसाब से बहुत बड़े प्रॉब्लम है जो मुझे पोकेमॉन जर्नी में देखने को मिले। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा वीडियो के, इस वीडियो को ज्यादा सीरियसली मत लेना, बस इसको थोड़ा सोच के देखना इस चीज के बारे में और ऐसा मत सोचना कि ये वीडियो हेट फैलाने के लिए। आई थिंक आई रियली लाइक पोकेमॉन जर्नी और मुझे उसके फर्स्ट 50 एपिसोड्स बहुत ज्यादा पसंद आए, बट ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है ये मुझे पर्सनली ऐसे लगे कि हाँ थोड़ी प्रॉब्लम है जो कि वो लोग फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं। मतलब स्टार्टर वाला तो नहीं कर सकते बट बाकी सारे प्रॉब्लम्स उन लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो इसलिए मैंने इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आता रहूंगा ऐसी पोकेमॉन के कंटेंट्स के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।